साल था 1901। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालक ने स्कूल जाना शुरू किया। उसका नाम था भीमराव। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह वही बालक था जो आगे चलकर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना गया। भीमराव बचपन से ही बहुत होशियार था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। लेकिन समाज उसे इन सपनों को देखने की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि वह एक दलित था, अछूत था। स्कूल में उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता। पानी पीने के लिए उसे किसी दूसरे से कहना पड़ता। खुद से घड़ा छूने तक की इजाजत नहीं थी। फिर भी भीमराव ने हार नहीं मानी। जब कोई पूछता, तू क्यों पढ़ता है, तेरा क्या होगा पढ़ के, तो वह शांत भाव से कहता, ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। संघर्षों से भरी राह। भीमराव के पिता सेना में सूबेदार थे। उन्होंने बेटे को पढ़ाई का महत्व सिखाया। पढ़ाई में भीमराव इतना तेज था कि एक बार जब शिक्षक ने उसका उत्तर सुना तो अवाक रह गया। लेकिन अगली ही सांस में बोला, तू तो चमार है, इतना कैसे जानता है। भीमराव को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कभी किसी अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने तय किया कि वह ज्ञान की शक्ति से इस समाज की बुनियाद हिला देगा। आगे चलकर उन्हें बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति मिली और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वे जितना पढ़ते उतना ही उनके भीतर एक आग जलती, अपने लोगों को समानता दिलाने की आग। जब भीमराव भारत लौटे और डॉक्टर अंबेडकर कहलाए, तो समाज फिर भी उन्हें उसी पुरानी नजर से देखता था। एक बार एक स्कूल में भाषण देने पहुंचे तो आयोजक ने कहा, डॉक्टर तो बन गए, पर जात तो नहीं बदल सकती ना। भीमराव मुस्कुराए और बोले, मैंने जात नहीं, सोच बदली है। और जब सोच बदलती है तो समाज को बदलने में देर नहीं लगती। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई छात्रों की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि शिक्षा ही वह हथियार है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। बाबा साहेब का सबसे बड़ा हथियार। भीमराव अंबेडकर ने कभी तलवार नहीं उठाई। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वे हमेशा कहते थे, अगर तुम अपने अधिकारों को पाना चाहते हो तो पहले खुद को शिक्षित करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा था, और उसके जरिए उन्होंने कानून, संविधान और समाज को एक नई दिशा दी। जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था, तब वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो सबको बराबरी देता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। आज भी जब कोई अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तो वह बाबा साहेब की दी हुई उस शिक्षा की लौ से रोशन होता है जो उन्होंने पूरे समाज में फैलाई थी। एक छात्र की कहानी। साल 2010, बिहार के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का स्कूल जाता था। वह भी दलित था। स्कूल में उसे तिरस्कार झेलना पड़ता था। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछा, तू बड़े होकर क्या बनेगा? सूरज ने कहा, मैं वकील बनूंगा। पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक ने कहा, तेरे जैसे लोग खेतों में काम करने लायक हैं, कोर्ट कचहरी नहीं। सूरज घर आया और रोने लगा। तभी उसके दादा ने एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ाई, बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी। सूरज ने वह किताब पढ़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जगा दिया हो। वह रात दिन पढ़ने लगा। उसके भीतर यह यकीन पैदा हो गया कि अगर बाबा साहेब इतनी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। 10 साल बाद सूरज पटना हाई कोर्ट का एक सम्मानित वकील बना। और आज जब वह किसी को कहता है, पढ़ो बेटा, पढ़ाई से ही बदलाव आएगा, तो उसकी आवाज में बाबा साहेब की प्रेरणा झलकती है। निष्कर्ष। ज्ञान की अमिट मशाल। बाबा साहेब का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जिससे जंजीरें टूटती हैं, विचार बदलते हैं और इतिहास बनता है। उन्होंने नारा दिया, मैं एक समुदाय को न तो तलवार से, न ही धन से मुक्त कर सकता हूं, सिर्फ शिक्षा से कर सकता हूं। उनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, किताब थी। बंदूक नहीं, कलम थी। और उस कलम ने भारत को वह संविधान दिया जो आज भी हर नागरिक की आजादी की रक्षा करता है। अंतिम पंक्तियां। जब कोई बच्चा आज स्कूल जाता है, जब कोई दलित युवा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, जब कोई गरीब मजदूर अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तब वह अनजाने में बाबा साहेब के उसी हथियार का उपयोग कर रहा होता है।
ज्ञान का हथियार। और यह हथियार कभी कुंद नहीं होता। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।